Hello everyone. So we are going to start with class 9th NCERT lesson number 1, that is the matter in our surrounding. ठीक है, और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है. सबसे पहले यहाँ जानना क्या है, दैट इज़ मैटर. व्हाट इज़ मैटर, क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट मैटर इन आवर सराउंडिंग. सो हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है, ठीक है. तो मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड दैट इज़ फेल्ट बाय सेंसेस इज़ कॉल्ड मैटर. इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई सब्सटेंस जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो. जैसे आपके घर में आपने बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है. स्पेस ऑक्यूपाई मतलब जगह लेता है, ठीक है. जैसे कि आपको एक टेबल रखने के लिए स्पेस चाहिए, आपको बुक रखने के लिए कहीं ना कहीं कुछ जगह चाहिए. तो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई भी मटेरियल जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है, और उसके साथ साथ उसका कुछ मास हो. मास इन द सेंस उसका कुछ वेट हो, ठीक है. वैसे वेट और मास जो है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. अगर हम जब मास की बात करते हैं, इसका मतलब हुआ कि दैट द सब्सटेंस, ओके, मास इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ, दैट इज़ मास. बट व्हाट इज़ वेट? वेट हम कब बोलते हैं? वेट और मास में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है. वेट हम कब बोलते हैं? जब उसके साथ ग्रेविटी इंक्लूड हो जाता है तो वो वेट हो जाता है, ठीक है. तो एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस और अ मटेरियल दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैव सम मास एंड विच कैन बी फेल्ट बाय सेंसेस, द ऑब्जेक्ट विच कैन बी सीन. ऐसी कुछ मटेरियल्स जो आप देख सकते हो आपके अराउंड, ठीक है. आपके अराउंड जो भी चीज़ें विच इज़ विजिबल टू यू, जो आप देख सकते हो, जो आप सेंस से फील कर सकते हो, ठीक है, जो चीज़ें आपको दिख सकती हैं, वो क्या है? आपका मैटर है, ठीक है. अभी जैसे कि यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे बिल्डिंग हो गया, क्लाउड्स हो गए, बर्गर विच यू लाइक द मोस्ट, पिज़्ज़ा, देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग क्लोथ्स वी यूज़, थ्रेड्स, book, we use different types of books, stationery material, pencil, eraser, stones, leaves, all these things are an example of matter. ये सब मैटर है. अब ये क्यों मैटर है? क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ये कुछ ना कुछ इनके पास मास होता है. यू कैन से दैट वेट, ठीक है. आप मास को वेट के साथ यहाँ पे एक रख सकते हैं कि मास मीन्स इट हैव सम वेट, ओके, एंड विच कैन बी सीन. आप इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हो? वे दे ऑल थिंग आर विजिबल टू यू, बुक्स, आप, ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो. तो ये हो गया मैटर. अगेन मिल्क, कोक, देन बेल विच वी यूज़, बलून्स, ओके, pears, different kinds of fruits which we use, then books which we read, okay. So all these things are going to be your matter. तो ये सब चीज़ें तो मैटर हो गई. जो which have some mass, which occupy space, ये तो मैटर हो गई. तो फिर नॉन मैटर क्या है? तो नॉन मैटर और नॉन मैटर में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? आप कैसे पता कर सकते हो कि ये मैटर है और ये नॉन मैटर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि कबर्ड एंड द सेकेंड थिंग इज योर हैप्पी. ओके, आई हैव टेकन 2 words, दैट इज हैप्पी एंड सेकेंड इज कबर्ड. ओके, सो ये 2 शब्द मैंने लिए और इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें मैटर कौन सा है. तो आप कैसे मैटर सेलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली इसका आंसर आप दे सकते हो. इन दोनों में मैटर कौन सा है? कबर्ड है आपके पास एग्जाम्पल, और दूसरा एक है हैप्पी. सो इन दोनों में से जो मैटर है वो आपका कबर्ड हो जाएगा. क्यों? बिकॉज इट हैव स्पेस, ये कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा आप, ओके. और क्या है? इट हैव सम मास, सो कबर्ड इज गोइंग टू बी योर मैटर. वेयर इज हैप्पी इज द इमोशन. वो एक इमोशन है. थॉट्स, थिंक, लव, ओके, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, पोलाइटनेस, ये सब
जो हम कह सकते हैं एक फीलिंग है, विच यू हैव फीलिंग, दैट इज इमोशन, दे आर कंसिडर्ड टू बी एज अ नॉन मैटर. ये सब जो है वो सब नॉन मैटर है, बिकॉज दे डू नॉट हैव स्पेस. दे आर इमोशंस, दे आर फीलिंग, वो हम फील करते हैं. खुशी, खुशी क्या है? इट्स एन इमोशन. सैड, सैड क्या है? सोरो क्या है? एक इमोशन है. ठीक है. इसी तरीके से अगर लॉयल्टी ले लो, पोलाइटनेस ले लो, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये सब इमोशंस हैं. दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉन मैटर because they do not have space, they cannot occupy space, they can only, and they do not have mass, they are just emotion. So in this way you have to differentiate. आपको differentiate करना होगा कि matter क्या है, non matter क्या है. ठीक है. और मोस्टली आप मैटर को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो. कैसे? क्योंकि मैटर जो है इट हैव स्पेस एंड मास एंड विच इज़ विजिबल टू यू. ऑल द थिंग्स विच आर विजिबल, ऐसी जो भी चीज़ें जो आपके सराउंडिंग्स में आपको दिख रही हैं वो सब मैटर है. ठीक है. आपके घर में बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, आपके रूम में, जैसे लैम्प, टेबल, चेयर, बुक्स, पेंसिल, रबर, इरेजर, लंच बॉक्स. ओके, everything is going to be your matter because these two words are very much important, that is they occupy space and they have certain mass. Okay, so the next topic, that is your types of matter. कितने types of matter है basically? So types of matter we have solid. The first is, you can see, solid. Then second we have, that is liquid. The third is the gases. Fourth is the plasma and fifth is the Bose condensate. ठीक है. सो 5 तरीके के हमारे स्टेट ऑफ मैटर हैं. ठीक है. अभी अगर आप देखेंगे अपने सराउंडिंग्स में, सो आपको बेसिकली जो भी मटेरियल्स हैं या आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो सब इन 3 स्टेट्स में ही मिलेंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है. नाउ सॉलिड में जो भी चीज़ें विच इज़ विजिबल टू यू, ठीक है, आपके घर में ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो जो सॉलिड से रिलेटेड हैं, लिक्विड से रिलेटेड हैं, गैसेस में, और द गैसेस, द ऑक्सीजन, द नाइट्रोजन विच इज़ प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, वो सब गैसेस हैं. लिक्विड्स में आप बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे ईडेबल मटेरियल्स हैं जो आप यूज़ करते हुए डे टू डे लाइफ में, लाइक मिल्क वी हैव, वाटर वी हैव, जूसेस वी हैव, लेमनेड वी हैव, लॉट्स ऑफ थिंग्स विच वी यूज़ विच इज़ लिक्विड इन नेचर. ओके. एंड द सेम से लाइक यू कैन से सॉलिड में बहुत सारी चीज़ें सॉलिड्स में आ जाती हैं. बेड हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबर हो गया, ये जो भी चीज़ें हैं वो सब आपके क्या हैं, सॉलिड स्टेट है. आपकी कुशन्स हो गए, टेलीविज़न हो गए, चेयर हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं वो सॉलिड्स हैं. सो बेसिकली अगर आप देखेंगे अपने डेली लाइफ में तो ये जो 3 स्टेट ऑफ मैटर है, वी आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड दिस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है. फिर प्लाज्मा और बोस कंडेंसेट. सो अगर हम प्लाज्मा की बात करेंगे, सो प्लाज्मा जो है वो एक आयोनाइज्ड गैस है. मतलब आयोनाइज्ड गैस मतलब चार्जेस से बना हुआ है. ठीक है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस से बना हुआ है. ठीक है. विच इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. प्लाज्मा इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो है उस प्लाज्मा से ईजिली फ्लो कर सकता है. ठीक है. और अगर हम कंडेंसेट के बारे में बात करेंगे, सो बोस कंडेंसेट, इट इज़ कॉल्ड एज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसको एक्चुअली ये जो कंडेंसेट है वो एक आर्टिफिशियल मैटर है जिसको इंसान ने बनाया है. बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों ने मिलके इस पर खोज किया था और बोस कंडेंसेट को बनाया था. ठीक है. एंड बोस कंडेंसेट जो है इट कैन बी मेड एट अ वेरी लो टेम्परेचर. बहुत ही कम टेम्परेचर पे इसे बनाया गया था. और बोस कंडेंसेट ये जो मैटर है इसे बनाने के लिए आइंस्टाइन और बोस को लाइक नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है. ठीक है. सो फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, 3 स्टेट ऑफ मैटर ही पढ़ना है, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ठीक है. क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है मैटर का, दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स. जो मैटर है वो छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म पार्टिकल से बनते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल से बनता है. ठीक है. अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे. जैसे आप बीकर देख सकते हो यहाँ पे, तो आप जैसे यूजुअली प्रिपेयर
लैमिनेट सॉल्यूशन, आप नींबू पानी बनाते हो, ठीक है। तो लैमिनेट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और शुगर लेते हैं, ठीक है। तो शुगर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर जो आपने लिया है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने वाटर जो है वो लार्जर अमाउंट में लिया है, तो वो वाटर वो लार्जर अमाउंट में लिया है तो वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। एज सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब एस द कंपोनेंट विच इज टेकन इन अ लार्जर अमाउंट, ठीक है। ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए जो कंपोनेंट ले रहे हो जो बहुत लार्जर अमाउंट में है वो आपका सॉल्वेंट होगा, और जो आप बहुत स्मॉल अमाउंट में ले रहे हो वो आपका सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, जब हम इस तरीके के सॉल्यूशन बनाते हैं और हमने शुगर को डिज़ोल्व किया है वाटर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिज़ोल्व हो जाएगा। और ये क्यों डिज़ोल्व हो जाता है, आपने कभी ये सोचा है कि जो चीनी है अगर आप उसको पानी में डालेंगे और वो स्टर करने के बाद, ठीक है, वो क्या कहाँ गायब हो जाता है, ये डिसअपियर। ये कैसे होता है, डिसअपियर क्यों हो जाता है, बिकॉज वाटर के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे से वेकेंट स्पेसेस होते हैं, जिसमें ये क्या होता है, जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑक्यूपाई हो जाते हैं, एंड वो डिसअपियर हो जाता है, इसलिए वो गायब हो जाता है, ठीक है। और वो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ घुल जाता है। सो यू कैन से दैट कि कोई दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ द पार्टिकल्स। किसी भी मैटर का जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन करता है, मतलब हाई स्पीड में घूमता रहता है, रैंडम मोशन करता है हर एक डायरेक्शन में, एक जगह पे रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहता है, ठीक है। जैसे आपने किसी बुक को अगर एक जगह पे रख दिया तो वो वहीं पे रहेगा जब तक आप उसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हो, जैसे आप फिजिक्स में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो कोई जो मैटर का जो पार्टिकल है वो रैंडम मोशन करता है, हर एक डायरेक्शन में हाई स्पीड में क्या करता रहता है, मोशन करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है कि जो कंटेनर है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो गैसेस का, ठीक है, गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं आप देख सकते हैं कि उनके दे आर फार अपार्ट विद ईच अदर, ठीक है। क्यों, वाई दे आर फार अपार्ट, बिकॉज दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो बहुत कम है, जिसके वजह से वो बहुत दूर दूर हैं, बहुत आप देख सकते हो दे आर क्वाइट फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और इस वजह से जो यहाँ पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, रैंडम मोशन कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में घूम रहे हैं, दे आर रैंडमली कंटिन्यूसली इन द मोशन, और जिसके वजह से वो कंटेनर को हिट करेंगे, ठीक है। और कंटेनर और पार्टिकल्स को हिट करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा, इस वॉल्स पे क्या होगा, कंटेनर के वॉल्स पे क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमें ध्यान में रखना है, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस, ओके, आर इन द कंटिन्यूस मोशन इन ऑल द डायरेक्शंस, ओके। नाउ नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर विथ ईच अदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये सॉलिड स्टेट है। सॉलिड जो है वो इतना हार्ड क्यों होता है, वो इतना टफ क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, वो बहुत एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं और बहुत अच्छी उनमें बॉन्डिंग होती है, जिसके वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। और साथ रहने की वजह से मतलब उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उन पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। सो जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर विद ईच अदर, और वो एक साथ कैसे रह पा रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो आप कह सकते हो कि जो सॉलिड स्टेट्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लिक्विड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है और गैसेस में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। फ्लूइड मतलब होता है कि इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल इन विच द पार्टिकल कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है।
जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, किसी भी मैटर का जो पार्टिकल है वो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कर सकता है। जैसे आप बोलते हो वाटर जो है वो एक फ्लूइड है। वाई फ्लूइड? क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, इसलिए वो फ्लूइड है। ठीक है, सो फ्लूइड मतलब क्या? फ्लूइड मतलब यू कैन से कि एक प्रॉपर्टी है, किसी भी पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं दे कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ द डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब क्या? तो डिफ्यूजन मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जब पार्टिकल्स एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो होता है और क्या हो जाते हैं एक दूसरे से। लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि इफ़ यू आप किसी परफ्यूम को स्प्रे कर रहे हो या फिर हम रूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं दे गेट स्प्रेड ओवर द रूम। ठीक है, वो स्प्रेड हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में चले जाते हैं या हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो कर लेते हैं। ठीक है, सो इस तरीके के जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सो ये भी एक आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर्टी है पार्टिकल का, जिसमें जो मैटर के जो कोई पार्टिकल्स हैं दे गेट इंटरमिक्स, okay, and they flow from one place to another, or you can say from higher concentration to the lower concentration, और इसको हम diffusion कहते हैं। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे और आगे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा, इफ़ यू फील लाइक अगर ये हेल्पफुल है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।